हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में तनवीर सेठ की सियत को लेकर डॉक्टर्स की प्रेस मीट। पिछले रविवार को शादी में शामिल कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ पर एक व्यक्ति ने कोयते से गर्दन पर जानलेवा हमला किया था। गंभीर रूप से घायल विधायक को अस्पताल पहुंचाया गया था। डॉक्टर्स ने प्रेस मीट से बात करते हुए तनवीर सेठ की सियत की जानकारी दी कि इनकी हालत पहले से बेहतर है, किडनी बीपी सब नॉर्मल है, वो खुद नाश्ता कर रहे हैं। डॉक्टर उपेंद्र ने बताया कि गर्दन के पास नस कट जाने से बात करने में तकलीफ हो रही थी, तो इनका छोटा सा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की जगह प्लास्टिक सर्जरी की गई है। और एक डॉक्टर दत्तात्रेय ने कहा कि अभी 4 या 5 दिन के आराम के बाद डिस्चार्ज करने की बात कही डॉक्टर्स ने। देवस्थान सिब्बंदियों को छठा वेतन आयोग के तहत वेतन लागू। राज्य के कुल 53 देवस्थानों में कार्यरत सिब्बंदियों को छठे वेतन आयोग के तहत वेतन दिए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए मंगलुरु में मुजुराई सचिव कोट श्रीनिवास पुजारी ने बताया कि 6th पे कमीशन के तहत वेतन देने से करीब 1100 सिब्बंदियों को फायदा पहुंचेगा। इस तरह बताया कि देवस्थान में सामूहिक विवाह करने का फैसला लिया गया है, मगर चुनाव नीति संहिता के तहत इस पर रोक लगी है, इसलिए चुनाव आयोग से इसकी अनुमति ली जाएगी, कहा सचिव ने। सीबीआई अधिकारी बनकर जनता को लूटने वाला पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु में खुद को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहकर अमीर लोगों से रुपया लूटने वाले को सीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 34 साल अभिलाष नामक ये युवक बेंगलुरु के एक होटल में किराए पर रह रहा था। अमीर लोगों की जानकारी जुटाकर इनको अपना निशाना बनाता था। मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, रेड करके अंदर करूँगा कहकर धमकी देकर रुपया वसूलता था। देवनहल्ली के एक व्यक्ति को होटल में बुलवाकर 24 लाख रुपए की डीलिंग कर रहा था। इसकी जानकारी पाकर सीसीबी डीसीपी रवि ने इस नकली सीबीआई ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 2 बेंच कारें भी जब्त की गई हैं। हमारे ग्राम में मत आइए, बीजेपी उम्मीदवार को ग्रामस्थों की चेतावनी। जेडीएस के पूर्व अध्यक्ष और हुंसूर विधायक वी विश्वनाथ ने जेडीएस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। जब ये मत याचना करते हुए हुंसूर तालुका के डोडा हेजूर ग्राम में प्रचार के लिए पहुंचे तो यहाँ के युवकों ने इन्हें आड़े हाथ लेते हुए घेराव करके चेतावनी दी। हमारे ग्राम में पांव मत रखिए, चुनाव जीतने के बाद एक बार भी ग्राम में न आने वाले अब चुनाव के मौके पर फिर आए हैं, यहां से चले जाइए, कहा तो विश्वनाथ ने ठीक है कहकर वापस लौट पड़े। रउडी शीटर पर जानलेवा हमला। गुलबर्गा के मिसबा नगर में रउडी शीटर पर जानलेवा हमले की घटना घटी है। कुछ दुष्कर्मियों ने स्टेशन बाजार पुलिस थाने के रउडी शीटर यशेष सैयद पर जानलेवा हमला किया है। सरकारी अस्पताल के पास खड़े सैयद को ले जाकर हमला किया गया। घायल सैयद को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सैयद कह रहा है कि उसने इलियास बागवान की मिल्कियत वाले गैर कानूनी कोल्ड स्टोरेज का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड किया था, इसलिए इलियास बागवान के लोगों ने मुझ पर हमला किया। 3 साल से मुझे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कल इलियास बागवान के चमचे बाबा रफीक बागवान, डॉक्टर के दामाद वगैरह 12 से 15 लोगों ने मुझे किडनैप किया, आंखों पर पट्टी बांधकर ले गए और मुझको लकड़ी और पत्थरों से पीट डाला, कह रहा है सैयद। राघवेंद्र नगर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। डॉक्टरेट की पदवी पाने वाले पहले हेयर ड्रेसर। शौरिक परिवार में पैदा होने वाले 5वीं कक्षा तक पढ़े। बचपन में ही जब बाप का साया सर से उठ गया तो जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए मुंबई पहुंचे। मंगलुरु जिले के शिवराम भंडारी, इन्होंने इंग्लैंड जाकर हेयर ड्रेसिंग का कोर्स करके लौटे तो इनकी किस्मत ही बदल गई। आज मुंबई में इनके 20 से भी अधिक कटिंग सैलून हैं। इनके पास कटिंग करवाने के लिए बड़े बड़े सियासतदान, बॉलीवुड के फिल्मी सितारों की लाइन लगती है। इनके जीवन पर जयश्री शेट्टी ने किताब लिखी है, जिसका उद्घाटन इन्होंने धर्मस्थल के धर्म अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े के हाथों करवाया। इस मौके पर हेगड़े ने इन्हें डॉक्टरेट की पदवी देकर सम्मानित किया।
पुलिस कमिश्नर को सिद्धरामैया की चेतावनी। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस नायकों सहित छोटे छोटे पक्ष भी प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नायकों से मिलने आने वाले, प्रचार कर रहे और कार्यक्रम आयोजित करने वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस डरा धमका कर वापस भेज रही है। इसी आरोप के चलते विपक्ष नायक सिद्धरामैया ने मीडिया को बताया कि मैंने सिटी कमिश्नर भास्कर राव से इसकी शिकायत की है और चेतावनी भी दी है कि हमारे कार्यकर्ता, समर्थक और अभिमानियों पर सख्ती की गई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इस मामले में हम शिकायत भी कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे, कहा सिद्धरामैया ने। खुद को एमएलए का बेटा बताकर युवतियों पर अत्याचार करने वाला सलाखों के पीछे। तमिलनाडु के तिरुचि निवासी एमबीए डिग्री होल्डर सूट बूट में खुद को पेश करके युवतियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन पर अत्याचार करने वाला जहांगीर उर्फ कार्तिक रेड्डी को हुलसूर पुलिस ने गिरफ्तार करके इससे एक स्कोडा कार जब्त कर ली है। हुलसूर में युवती ने अपने ऊपर हुए जुल्म को लेकर शिकायत दर्ज की थी। इसी मामले की जांच में कार्तिक रेड्डी की हकीकत खुल गई है। बताया जा रहा है कि इस पर बेंगलुरु के विविध पुलिस थानों में ऐसे ही 6 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। टीपू जयंती के दिन ही तनवीर सेठ को खत्म करने का था प्लान, आरोपी का खुलासा। पिछले रविवार को मैसूर के एक शादी में हाजिर रहे कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ पर जानलेवा हमला हुआ था। मैसूर शहर के गौसिया नगर निवासी फरहान ने यह हमला किया था। अब पुलिस इसकी जांच में जुटी है। पता चला है कि टीपू जयंती के दिन ही विधायक को खत्म करने का प्लान था। टीपू जयंती मनाने की अनुमति न देने पर मोड़ा दफ्तर के पास विधायक धरना दे रहे थे। उसी दिन आरोपी ने उनका इंतजार किया था, मगर मौका न मिला तो काम नहीं हो पाया। आरोपी पीएफआई संगठन का सक्रिय सदस्य है, यह भी बताया जा रहा है। संगठन के सदस्यों ने कर्नाटक में सियासी नायक, धर्मगुरुओं को निशाना बनाया है, मगर पुलिस ने अब तक इस जानकारी पर कोई रोशनी नहीं डाली। जमीन खिसकने की घटना, बच गया परिवार। गदग जिले के नरगुन तालुका में कल रात ये घटना घटी है। शहर के कस्बा गली में स्थित काशप्पा गोडगनूर के घर में अचानक दीवार से मिट्टी खिसकने लगी तो खतरे को जानकर काशप्पा ने परिवार सहित घर से बाहर भागे। देखते ही देखते मिट्टी नीचे उतरकर एक बड़ा गड्ढा पड़ गया। बताया जा रहा है कि शहर के विविध इलाकों में इसी महीने में अब तक 9 बार ऐसी घटना घटी है। पता नहीं क्यों और कैसे ये हो रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इसका कारण ढूंढकर कोई उपाय सोचा जाए ताकि जनता सुकून से सोए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।